कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बीपीएससी के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूं, जो कि 68 जो बीपीएससी होने वाला है उसको लेकर के है, जो कि फरवरी में डेट भी उसका दे दिया गया है। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपको 20 फरवरी के अराउंड होगा आपका, यानी 3rd वीक ऑफ फरवरी आपके प्री लिए जाएंगे। और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और सबसे पहली जानकारी ये है कि अब 1/4 आपके जो है मार्क्स रॉन्ग आंसर देने पे कटेंगे। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन अगर गलत बनाते हैं तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स आपके एक्स्ट्रा कटेंगे, 4 तो कटेंगे ही। यानी कहने का अर्थ है कि 1 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स उसमें काटे जाएंगे। तो ये सबसे पहला बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्री के स्तर पे। और मेंस में सबसे ज़्यादा भारी बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आपका पैटर्न है, जो नया सिलेबस है, उसमें जो एग्ज़ाम होगा जैसे हिंदी जैसे जिस प्रकार से हो रहा था उसी प्रकार से होगा। 100 मार्क्स का बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30 नंबर लाने हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। GS1 GS2 और हमने लगभग सारा वीडियो GS1 GS2 का आपको दिया ही, करवाया ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा बदलाव आपके ऑप्शनल को लेकर के है कि अब ऑप्शनल आपका क्या हो गया कि उसके मार्क्स आपको जुड़ेंगे नहीं। यह वैकल्पिक जो विषय था पहले MCQ होगा, इसमें आपको मेंस की तरह लिखना भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपके जो ऑप्शनल हो जाएंगे वो 100 अंक के हो जाएंगे, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा और ये आपके MCQ होंगे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आधारित होंगे। इसमें आपको मात्र जो है 30% अंक लाना है, बस क्वालिफाइंग नेचर का है ये, ठीक है। इसके मार्क्स आपके वैकल्पिक विषय का जो मार्क्स होगा वो भी आपके एग्जाम में जोड़ा नहीं जाएगा। आगे मैं ये पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। और साथ ही आपके जो एक पेपर एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं निबंध, वो आपको 300 मार्क्स के ऑप्शनल के जगह पे आपको देने होंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि बहुत खास करके विषय को लेकर के यहाँ बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि आर्ट्स विषय का सिलेक्शन जो है साइंस के विषय के रिस्पेक्ट में कम मार्क्स दिए जाते थे और अच्छे पोस्ट आर्ट्स सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट थे उनको नहीं मिल पा रहा था। कई सब्जेक्ट में रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल काम हो रहा था, खास करके हिस्ट्री वगैरह में। तो वहाँ पे समस्याएं आ रही थी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मार्क्स बहुत कम वहाँ पे ऑप्शनल में दिया जा रहा था। तो इसको लेकर के सबसे बड़ी सुधार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स है उसके लिए यहाँ वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि अब आपके जो आपके पेपर हैं जिसके मार्क्स जुड़ेंगे GS1 GS2 और निबंध, ये सब के लिए कॉमन होगा। अब यहाँ पे रियल जो स्टूडेंट्स होंगे उनका चयन, और कह सकते हैं कि जो मेरिटोरियस होंगे, तो अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नॉलेज को लेकर के या सब्जेक्ट के पकड़ को लेकर के अब नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सुधार इसको बीपीएससी में, यह सुधार बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलिए देर से हुई लेकिन दुरुस्त हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिफॉर्म है बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लूँ। प्री तो आप समझ ही गए हैं, जिस प्रकार से अन्य जनरल कंपटीशन में 1/4 नंबर घटाए जाते हैं, निगेटिव मार्किंग रहता है व्यवस्था, उसी प्रकार का सेम है। हाँ, क्वेश्चन के लेवल थोड़े से टफ किए जाएंगे। हो सकता है कि पैटर्न में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पहले लूसेंट लेवल के क्वेश्चन या ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन भी बहुत सारे दिखाई देते थे, तो उसमें कॉन्सेप्ट आधारित आपके क्वेश्चन जरूर यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। जिस प्रकार से 10-12 क्वेश्चन इस बार 67th में डाला गया था, 1 2 3 इस टाइप के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, उसको ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यूपी PCS वगैरह में क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे होता है, तो उस पे आने की संभावना अब ज़्यादा बनेगी। और निबंध का जो यहाँ 300 मार्क्स है, अभी पूरा क्लियर नहीं है कि निबंध जो है कहाँ से पूछे जाएंगे, किस टाइप के, लेकिन इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि निबंध जो होंगे वो आपके जो जनरल जो नॉलेज के निबंध होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड निबंध होंगे, खास करके जो मुद्दा करंट इशू चल रहा होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे निबंध लिखने को पूछा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल स्वरूप हम मान सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, या फिर जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई 2020, उस पर हो सकता है निबंध लिखने के लिए। जिस प्रकार से हिंदी में निबंध पूछे जाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा स्किल जो अच्छे अधिकारियों के अंदर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिससे कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स का चयन होगा।
तो ये बहुत ही हम लोग बहुत इससे मतलब प्रभावित हैं। ये जो अभी आपका जो ये पैटर्न आया है बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ख़ास करके नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदा कारक होगा। और हमने आपको GS1 GS2 का पूरा कोर्स भी 67th में करवाया है, तो आपने वीडियो देखा ही है। तो GS1 GS2 बस आप लोग को निबंध, वो भी मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से डेली एक निबंध करवाऊंगा। और हमारा जो बैच है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। और उसमें मैं आपको विशेषता बता दूं कि आपको डेली उसमें आपको लगभग 35 क्वेश्चन के करेंट अफेयर्स के जो करेंट रिलेटेड टॉपिक होंगे उसके टेस्ट लिए जाएंगे, साथ साथ एक निबंध डेली आपको जो है करवाया जाएगा, जिससे कि एग्जाम होते होते आपकी पूर्ण तैयारी प्री और मेंस की हो जाए। प्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, जो नया पैटर्न होगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो संभावना है बिल्कुल उस पर आधारित हम आपको ऑनलाइन माध्यम से जो नया निगेटिव पैटर्न पे आपका जो अभी आया है 1/4 कटने वाला, उस पैटर्न पे आधारित विथ सॉल्यूशन विथ वीडियो लेक्चर सारा कुछ मैं करवाऊंगा। और मात्र 500 में, सबसे बड़ी बात है कि मैं मात्र 500 में आपको ये सारा व्यवस्था दे रहा हूँ। लेकिन वह बस आपके 25 से 30 दिसंबर तक अगर आप इनरोल करते हैं उसके लिए है। उसके बाद आपका फीस 1500 रुपया होगा मात्र, वो भी मिनिमम कॉस्ट। इसमें हम आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक आपके साथ रहेंगे और पूरा कोर्स करवाऊंगा, निबंध डेली करवाऊंगा, डेली करेंट अफेयर्स होंगे, ऑनलाइन टेस्ट कम से कम फुल लेंथ टेस्ट आपके 25 करवाए जाएंगे, जो कि एक बेहतर तैयारी का प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा अभी बन चुका है। और वह 25 दिसंबर तक आपके जो है आपके लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वैसे मैं लिंक दे दूंगा, अभी उस पर काम ही कर रहा है, अंडर वर्किंग है वो, लेकिन 25 दिसंबर से वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग 25 से 30 दिसंबर तक अगर आप उसको बाय कर लेते हैं तो मात्र 500 में स्टूडेंट्स पूरा कोर्स प्री मेंस इंटरव्यू तक निबंध पूरा सब कुछ मैं करवाऊंगा। वो बस 25 से 30 दिसंबर तक के लिए मैं उन स्टूडेंट्स को मैं देना चाह रहा हूं जो गरीब हैं, जो और इस योजना से प्रभावित हैं, या हमारे द्वारा जो वीडियो लेक्चर जो प्रीवियस अभी 1 मंथ से दिए जा रहे हैं, तो जो जिनको चाहिए वो आप ले सकते हैं, एक बार आप भरोसा कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा फीस आपको लिया नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निबंध को लेकर के है कि निबंध में किस टाइप के निबंध पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि मे भी जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे आधारित ही, थोड़ा उससे डाउन लेवल का होगा। तो हम लोग जो भी हमारे जो भी अधिकारी हैं जो हमसे संपर्क में हैं, जिनसे निबंध पे चर्चा हुई है आज, तो उन्होंने बताया है, तो उसी पैटर्न को लेकर के हम लोग यहाँ पे डेली आपको निबंध प्रैक्टिस किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी उसके तहत करवाया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर जुड़िए, टेस्ट सीरीज में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 25 टेस्ट आपके जिस प्रकार से वहाँ के पैटर्न पूछे जाएंगे उसी पे आधारित होंगे। और दूसरा नंबर क्या है कि डेली आपको 30 क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव जो होंगे करेंट अफेयर से रिलेटेड, उसका टेस्ट आप दे सकते हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ऑफलाइन मोड में जो भी पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये आप जरूर ज्वाइन करेंगे और आपको फायदा मिलेगा 25 दिसंबर से 30 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका मात्र फीस जो है मात्र 500 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पैटर्न आपने देख ही लिया, ऐसे में इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, ये पढ़ना जरूरी है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो 68 को अपना जो है एम बना रहे हैं, अपना टारगेट सेट कर रहे हैं। एक मिशन के तहत हम लोग काम करेंगे कि 68 में जो भी लोग जिनका भी प्री होगा 100% सिलेक्शन, 280 सीट है तो क्या हुआ, उसी में हम लोग जो है सेलेक्ट हो करके एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे जनता का सेवक बनने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कंडिका 8-2 मुख्य लिखित परीक्षा के वैकल्पिक विषय स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या समाधान हेतु, यह देखिए इस विषय पे हमने कई बार वीडियो में भी चर्चा किया था कि नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। और देखिए आयोग ने बात को समझा है और इसको पैटर्न को बदला है। ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक सुधार की तरफ बीपीएससी है, और इसमें किसी स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता है कि तकलीफ होना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए। अगर विरोध करते तो इसका मतलब आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। बीपीएससी ने जो रिफॉर्म किया है वो बिल्कुल सही किया है, निगेटिव मार्किंग भी लाया है, बिल्कुल सही किया है। देखिए ऐसे क्या होता था कि लक पे हो जाता था, तुक्का मार के भी बहुत लोग अंदर आ जाते थे और
अच्छे लोग भी अभी देखिए जैसे 67 का रिजल्ट आया, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी पीछे हो गए, कुछ तुक्केबाज भी उसमें आगे आगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स के चयन की प्रक्रिया में बीपीएससी का बहुत बड़ा यहाँ पे सुधार देखने को देख सकते हैं कि मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए समान हिंदी 30% प्राप्त अंक प्राप्त करना है। ये मात्र मैं आपको 2 वीडियो दूंगा, दो दिन पढ़ाऊंगा। 30 में क्या आप 60-70 नंबर आराम से हिंदी में लाइएगा। हमने खुद 2 बार दिया तो दोनों बार लगभग 70-71 नंबर हिंदी में हमारे आए हैं, 69-70 नंबर ऐसे आए थे हिंदी में। जबकि मैं मात्र 1 दिन पढ़ के जाता था। तो मैं बता दूंगा कि कौन सा क्या पढ़ना, मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। 30% क्या यहाँ 70% आप आसानी से स्कोर कर लीजिएगा समान हिंदी में, कोई झंझट नहीं है। इसको पढ़ना लास्ट में है। बहुत लोग अभी 67 में सर हिंदी का क्या करें, अरे हिंदी का कुछ नहीं करना है। कोई भी एक साधारण सा व्याकरण किताब लो और उसको एग्जाम के रात में एक बार देख लेना। खास करके उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के या 2-4 साल का हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लो और उसको बना जाओ बस, और कुछ भी मत करो। ज़्यादा टेंशन की लेने की बात नहीं। एक निबंध लिखोगे, उसी में आपको कम से कम 15-16 नंबर उधर से ले आओगे। उसके बाद व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं, विभेद क्या है, तो 2-4 उसको देख लो, वहाँ से 10-15 नंबर वहाँ से स्कोर कर लोगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ये सब रहता है, तो आसानी से आप आराम से 60-70 नंबर ले आओगे। इसलिए हिंदी का तो टेंशन ही नहीं लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका GS1 GS2 हमने वीडियो लेक्चर में लगभग टॉपिक करा दिया है, और जो 68 के लिए होगा तो वो जो नए टॉपिक होंगे वो मैं करवा दूंगा साथ साथ। और रही बात निबंध का, तो निबंध में बता ही रहा हूँ कि आपको डेली एक निबंध में करवाऊंगा। डेली आधे घंटे का एक लेक्चर होगा, निबंध का PDF भी दूंगा, और साथ साथ आपको एक लेक्चर निबंध पे डेली लूंगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चन का डेली जो ऑब्जेक्टिव, जो करेंट से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से रिलेटेड होगा, वो आपको लिंक दिया जाएगा, सेट दिया जाएगा, आप डेली बनाएं। और उससे क्या होगा कि एग्जाम अभी, चूंकि अभी आपके पास मात्र अब 40 दिन बचेंगे, एग्जाम होते होते 40 दिन मात्र बचे हैं, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम जो है होगा। तो इसलिए इसको अभी आप एकदम इसको सीरियस से ले लें। और नया पैटर्न है, सबके लिए नया होगा। तो अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहां से रिजल्ट लेना थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि पहले क्या था, ऑप्शनल में ही लोग लगे रह जाते थे। तो वो सब समस्या अब हट गई है। तो बहुत कह सकते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है नए स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 22/1/2021 के में देखिए, जैसे यहाँ पे समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा जो होगा उसके लिए 34%, ठीक है। इतना बस आपको नंबर लाना है। 100 में 34-35 नंबर, 50 नंबर ऑप्शनल में आपको लाना है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं जुटेंगे। तो इसका भी मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। हो सकता है यह क्वेश्चन भी जो हो ऑप्शनल के, जो थोड़े टफ लेवल के ऑप्शनल पूछे जा सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट का ऑप्शनल हमारे द्वारा, जो हमारी कोर टीम है, जो हमारे मेंबर हैं, जो ऑलरेडी अधिकारी हैं, तो एक तो आपका मैथिली हो गया, दूसरा आपके जो है LSW हो गया, ठीक है, तीसरा आपका हिंदी साहित्य हो गया, चौथा हिस्ट्री। ये 4-5 सब्जेक्ट का मैं जो पूरा आपको कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके पहले स्टार्ट में करूंगा आपको हिस्ट्री, फिर LSW और फिर मैथिली, ये 3 सब्जेक्ट का, फिर हिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो चूंकि जो नया पैटर्न होगा, जो वैकल्पिक के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वो हो सकता है कि आपके टफ लेवल के पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए वो भी वैकल्पिक की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसको आपके बीच में लाएंगे। तो वो सब हो जाएगा। बस आप लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, जिससे कि मुझे भी इस पे काम करने में रुचि आए और मैं भी इसको जो है अच्छे से आप लोग के बीच में ला सकूं, ठीक है। और मेरी प्रयास 67th BPSC में भी रही कि मैंने मेंस के लगभग टॉपिक 90% तक आपको करवाए। अब देखिए, अब कल के डेट में क्या होता है कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, क्या होता है उसमें, अगर कुछ स्टे लगता है तो फिर जो लोग नहीं तैयारी कर पाए इतने कम समय में, तो उनको फिर एक मौका मिल सकता है। या कुछ लोगों को, नए लोग जो नहीं उस समय क्वालिफाई कर पाए, 1-2 नंबर करके, घटा करके, या जो भी हो। अब देखिए, ये हाई कोर्ट की बात है, अब क्या होता है नहीं होता है। लेकिन जो लोग इसमें अभी मेंस लिखेंगे, वो एकदम तैयारी एकदम पिक पे रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टेंशन लेने से आपका एग्जाम खराब हो जा सकता है, इसे टेंशन भी नहीं ले, ठीक है।
बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ें, अपना काम करें, बाकी टेंशन लेना नहीं है यहाँ पर, और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, और जितना हो सके डेली कम से कम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिखिए जरूर। पढ़ने से ज़्यादा आप अब लिखिए, जो भी हमने गेस किया उसको जरूर कम से कम 1-2 बार तो लिख ही लीजिए। बाकी भी क्वेश्चन जो हमने दिया है बताया है उसको आप कीजिए, ठीक है। और आपका जो है इसका डेट भी बढ़ चुका है, अब जो है पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि थी 20 दिसंबर, अब इसको 30 दिसंबर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने सुधार की ओर है, और इसमें हम लोग को भी अपनी तैयारी जो है बेहतर करना है, नए सिरे से नए जोश के साथ। अब हम लोग को अब जो 67 में जो कमियां रही, जो भी हो, आयोग की गड़बड़ी हो, सेंटर की गड़बड़ी हो, जहां भी हो, तो जो हमारे हाथ में नहीं है अब उसके पीछे ज़्यादा चिंतन करने की भी आवश्यकता अब मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। अब आपको नया मौका मिला है, हाँ 280 सीट फिलहाल है लगभग, लेकिन वो उम्मीद है कि आपके 400 450 तक चले जाएंगे, ठीक है। और भी विभाग उसमें इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे सीट जो 350-400 तक आराम से जा सकता है। तो फॉर्म जरूर डाल लें सभी लोग, चांस मिल रहा है, और चूंकि नया पैटर्न है तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। और चूंकि निबंध नया आया है तो कोई ऑप्शनल वाले जो यहाँ 30 मार्क खां बैठे हुए थे पहले से 4 एग्जाम दे के, मेंस दे करके, तो उन लोग को भी अब कोई फायदा होने वाला रहा नहीं। तो इसलिए नए लोग की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जो पूरा एनर्जी लगाएगा, जो पूरा ट्रिक टेक्निक दिमाग हर एक चीज़ से जो यहाँ पे अपडेट अपने आप को करेगा, उनका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो जरूर जुड़े, अभी मात्र 25 से 30 दिसंबर के बीच में आपको लिंक हमारे जो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कंपटीशन हब, और उसमें आपको दिख जाएगा लिंक 25 दिसंबर से, और उसको आप जरूर बाय कर ले। मात्र 500 में कर दूंगा 25 से 30 दिसंबर के बीच में, ठीक है। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा फीस नहीं है स्टूडेंट्स, ये बस मैं आपको इनरोलमेंट चार्ज ले रहा हूँ, जो हमारे द्वारा जो ऐप पे जो कॉस्ट लगता है, ऐप का जो मैं मेंटेनेंस इंजीनियर को देता हूँ उसका मैं कॉस्ट ले रहा हूँ बस। ये आपका कोई फीस नहीं है 500, इतना जान लीजिए। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो हमारा ऐप का जो कॉस्ट है, जो हमारे साइट का है, सर्वर का है, वो बस मैं ले रहा हूँ 25 से 30 दिसंबर के बीच में। बाकी आगे लोग को भरोसा होगा तो आप जरूर जुड़ेंगे, और मुझे लगता है कि हमने जितना वीडियो आपको दिया है तो शायद भरोसा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तब तो फिर हम भरोसा आपको दिला भी नहीं सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, अनअदरवाइज आप जो है तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, जो जुड़े उनके लिए भी, जो नहीं जुड़ेंगे उनके लिए भी, ठीक है। और तो यहाँ पे मैंने एडवर्टाइज कर दिया आप लोग के बीच में। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या क्या आपको फैसिलिटी देने वाला हूँ वो ही बता दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यह बैच जो है मेरा स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन, वो 25 दिसंबर से होने वाला है, और इसमें मात्र 25 से 30 दिसंबर के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 500 ही आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और यह चार्ज आपके, मैं बता दूं आपको, 25 प्लस ऑनलाइन टेस्ट जो होंगे उसके लिए, प्लस इसमें आपको PDF प्लस वीडियो लेक्चर, ठीक है, टेस्ट के साथ साथ आपके मेंस के, प्री के सारे वीडियो लेक्चर, सारा कुछ आपको दिया जाएगा अप टू आपके इंटरव्यू तक, जहां तक होगा मेरी संस्था के द्वारा आपकी मदद की जाएगी। और ये लेकिन इनरोलमेंट अगर आप 25 से 30 दिसंबर के बीच में करते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो होगा आगे, इसका फीस 1500 आपको लिए जाएंगे उसके आगे, ठीक है। इसका फीस 1500 ही है, बस ये 5 दिन के लिए हम जो इनरोल करेंगे उनके लिए हैं, और उसमें हम लगभग 200 प्लस आवर आपको लेक्चर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 15 टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट, ये फिक्स है, मतलब कम से कम इतना तो होंगे ही, लेकिन 25 प्लस में करवाऊंगा आपको, ठीक है। लाइव क्लास का भी टाइमिंग होगा, 4 से 5:30 आपके लाइव क्लास लिए जाएंगे। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो उस समय आप जो है लाइव क्लास से जुड़ करके आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो है वही मैं बताया आपको, ऑनलाइन टेस्ट ही है ये, ठीक है। तो चूंकि अब नया पैटर्न पे है तो 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग वाला जो है, ये पैटर्न पे आधारित आपके टेस्ट लिए जाएंगे। आप डेमो देख सकते हैं, डेमो आपको फ्री में करवाया जाएगा, एक डेमो आपके लिए फ्री होगा,
तो आप डेमो दे लें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्री और मेंस, सारे आपको टॉपिक करवाए जाएंगे, ठीक है। सारे टॉपिक प्री मेंस, यहाँ तक कि मैं इंटरव्यू भी आपको शेड्यूल करूँगा। जो भी हमारे साथी या हमारे द्वारा इंटरव्यू दिया गया और उसमें किस प्रकार से हमने 82 मार्क्स स्कोर किए या हमारे साथी ने 90 मार्क्स तक स्कोर किया है, तो उन्होंने किस प्रकार से स्कोर किया है विद सबूत के साथ में, ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो आप लोग को वो दिखाए जाएंगे और वैसे लोग जो 90 नंबर लाए हैं इंटरव्यू में, उन लोगों से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। चूँकि हमारे साथी हैं तो वो लोग भी बोल रहे थे कि आप इंटरव्यू शेड्यूल भी कीजिए, तो उन लोग की भी इच्छा है कि आप लोगों से जुड़े, ठीक है। तो आने वाले समय में मैं आपको करवाऊंगा। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, और नहीं तो वीडियो के अंत में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दे रहा हूँ। ऐप का लिंक जो है वो तो डाल ही दे रहा हूँ, और मैं अगर आप खोजना चाहेंगे ऐप कंपटीशन हब नाम से अगर आप खोजेंगे, देखिए ये कोर्स है बीपीएससी मास्टर, लेकिन मेरी संस्थान का नाम है कंपटीशन हब, ठीक है। तो कंपटीशन हब जब आप ऐप लोड करेंगे तो उसमें आपको बीपीएससी का एक अलग ही आपको बैनर दिखेगा, तो उसमें जो कंप्लीट कोर्स यही बैनर जो है उसमें आपको दिखेगा। तो आप उस लिंक पे जाएंगे, उसके बाद बाय करेंगे, तो उसी के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेज, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, जितनी भी फैसिलिटी है, या आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई तरह का दिक्कत होता है उसके माध्यम से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा साइट्स को बनाया गया है, ऐप है, हल्का ऐप है, और मोबाइल के माध्यम से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और लगभग बहुत सारे लोग 67th मेंस में भी जुड़े हैं, और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, जैसा कि वो कॉल करके हमें बताते हैं। बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, तब हमसे जुड़िए। चूँकि हमारी अभी नई संस्था है और इस फील्ड में मेरा जो संस्थान है अभी 2-3 महीने से काम कर रहा है, तो हो सकता है बहुत लोग को भरोसा नहीं हो, और मुझे लगता है फीस बहुत ही ना के बराबर ही है। बस ये सर्वर कॉस्ट में ले रहा हूँ 500 जो है, तो उसमें आप जुड़ जाएं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और डेली मैं आपको बता दिया कि डेली आपको 30 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सेट दिए जाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। और मेंस का भी साथ साथ जो निबंध वाला जो है, निबंध का जो है डेली एक टॉपिक, जो हमारे जो भी साथी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, और जो उसमें से जो नॉलेज जिनके पास है वो अपना शेयर करेंगे, और एक टॉपिक डेली आपको जो है यहाँ पे निबंध के राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से करवाए भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, भरोसा रखें, जरूर जुड़ें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और ये चीज़ भूलिएगा नहीं कि 25 से 30 दिसंबर के बीच में 500 है। फिर बाद में आप बोलिएगा कि 2023 में, ठीक है, कि आप सर 500 में पहले दे रहे थे, जैसे शुरुआत में वीडियो आपको 1500 में दे रहा था स्टार्टिंग में, तो बहुत कम लोग बाय किए, फिर 2500 हमने कर दिया था। क्योंकि जो एक एवरेज कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संस्थान भी जो है अब हज़ारों में बेच रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वो लोग भी कॉल करने लगे कि सर आप बहुत कम में दे रहे हैं हम लोग का जो है, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अप किया था, ठीक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ही, चूँकि गरीब लोग हमें जब कॉल करते हैं कि वो 500 भी पे नहीं कर पाते हैं, वैसे वैसे लोग भी को भी मैंने दिया है पीडीएफ वीडियो। बहुत लोग असमर्थ हैं, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और मैं भी प्रयास करता हूँ। बाकी हमसे जहाँ तक होगा, जितना कम से कम होगा उतना मैं करूँगा। बाकी अगर मुझे लगता है कि उतना कम में नहीं कर पाऊँगा, तो नेक्स्ट आगे समय में हो सकता है इसका फीस बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल मैंने अभी 25 से 30 दिसंबर में जुड़ने के लिए, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, इसलिए मैंने आपको मात्र 500 कॉस्ट रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में ज़्यादा नहीं, चूँकि अब आप लोग मेंस भी दे रहे हैं, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो एकदम बिल्कुल तैयारी करके एकदम पिक पे रहिए एकदम, और डेली लिखिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो लिखिए ही, एकदम लिखिए जितना लिख सकते हैं, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा आप लिखिए। अब मैदान में आपको प्रैक्टिकली उतरना है, ना कि अब थ्योरेटिकली, इसलिए आप लिखिए। लिखना मतलब आप प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिस करके जाइएगा,
अब देखिए कोई भी क्रिकेटर है तो पहले से वहाँ प्रैक्टिस करके जाता है कि मैच में कैसे खेलना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले माइंड मैप बना लिया ऐसे ऐसे करना, नहीं, वो तो करना ही है, रणनीति तो बनानी ही है, लेकिन साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। जितना आप लिखिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अंतिम रणनीति है, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। जो बीपीएससी मेंस जो लिखने वाले छोड़िएगा नहीं, सबको कुछ ना कुछ लिखिएगा। नहीं भी आ रहा फिर भी अपना, कोई जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन आपको आता ही होगा, और कुछ ना कुछ तो आप जान ही रहे होंगे, कुछ 10-20% भी जान रहे, उसको फैला उला के लिखिए, एकदम फेंकिए जितना फेंकना है। हो सकता है अरे 20 नंबर नहीं आएगा तो इसमें 10 ही देगा, तो 10 तो बड़ा जो नहीं आ रहा था। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। और डीआई सेक्शन पे जरूर 2-4-5 प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी टाइम है, तो कम से कम 10 जो प्रीवियस ईयर का है वो तो कम से कम एक दिन बैठ के पूरा दिन डीआई सॉल्व कर लीजिए, एकदम बिल्कुल। जो लोग नहीं किए एकदम कर ही लीजिए, वही आपका वरदान होगा, वही आपका रिजल्ट देगा। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।